लोग हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे मैं नहीं समझता। मैं उस लैंग्वेज पे आऊँगा जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। हमारी पार्टी का एक सिस्टम रहा है, हमने मान सम्मान से हमेशा बात की है किसी भी लीडर के बारे में। हम इतना स्लैंडरस और वल्गर लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर सकते जितना कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझ रहे हैं। आज आपने यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाए रखा हुआ है। हमें ये चीज़ बोलने में कोई ये दिक्कत नहीं है कि मतलब हालात यहाँ पीछे 30 साल से ख़राब है, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, लेकिन तब यहाँ लोगों को बात करने का मौका मिलता था। अपोजिशन बीजेपी के लेबॉर्ट्री मेड लीडर्स हैं, वो एलिगेशन लगाते रहते हैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, और एक एजेंडा के तहत जो हो रहा है डिफेम, जो पॉलिटिकल लीडरशिप को, कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप को किया जा रहा है, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को किया जा रहा है। ये एक ऐसे चंद अफराद निकले हैं आज की डेट में जिनको ये एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जिनको इसका एक फ़ायदा मिल रहा है। उनको देखिए, ये मैं आपको कहूँ, ये जो बीजेपी के लेबॉर्ट्री मेड लीडर्स हैं, वो एलिगेशन लगाते रहते हैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, और एक एजेंडा के तहत जो हो रहा है डिफेम, जो पॉलिटिकल लीडरशिप को, कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप को किया जा रहा है, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को किया जा रहा है। ये एक ऐसे चंद अफराद निकले हैं आज की डेट में जिनको ये एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जिनको इसका एक फ़ायदा मिल रहा है। उनको सिक्योरिटी मिल रही है, उनको पावर मिल रही है, तो उनको एक जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने यहाँ डेवलपमेंट का काम किया है, जिन्होंने यहाँ आज से 70-80 साल से काम किया हुआ है, तो उनको डिफेम करने के लिए उनका एक पर्पज़ है और उनकी पर्सनल कंसिडरेशन है। तो हम बयानबाजी किसी के खिलाफ नहीं करते और हम किसी की ज़ात के खिलाफ बोलते हैं। हमारा एजेंडा पार्टी का पब्लिक वेलफेयर है और डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री नोट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे वो शेर कश्मीर के वक्त हो या डॉक्टर साहब के वक्त हो, हमने एक बुनियाद डाली है डेवलपमेंट की, फ्री एजुकेशन की। लैंड टू टिलर एक बहुत बड़ा मसला था जो यहाँ के लोगों को एम्पावर किया गया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो थी, फ्री एजुकेशन जो थी, यूनिवर्सिटीज़ का क़याम किया गया, तो डेवलपमेंट का क़याम हो गया। अगर 75 के बाद देखेंगे आप, डेवलपमेंट ग्राफ देखेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ 28 साल रूल किया है पिछले 70-80 साल में यहाँ। तो अगर आप बाय अंदाज देखेंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम डेवलपमेंट जो हुई है शेर कश्मीर के टाइम, डॉक्टर साहब के टाइम और उमर साहब के वक्त भी काफ़ी काम हो गया। हालांकि हालात बहुत ख़राब भी रहे, कोशिश की गई उनकी सरकार को ख़राब करने की, लेकिन काम बहुत हो गया है माशाल्लाह। नहीं पता वो किस बदलाव की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन हमारा ये एक था कि हमारे टाइम पे अगर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, अगर कोई जेल में बंद होता था तो दूसरा जो पार्टी थी वो बात भी कर सकती थी। आज तो आप किसी से कोई गलती होती है या कोई अपोजिशन पार्टी आपको बात करने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। आज आपने यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाए रखा हुआ है। हमें ये चीज़ बोलने में कोई ये दिक्कत नहीं है कि मतलब हालात यहाँ पीछे 30 साल से ख़राब है, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, लेकिन तब यहाँ लोगों को बात करने का मौका मिलता था। अपोजिशन पार्टीज़ को या बाकी जो लीडर्स थे जिनके ख्यालात से हम, आइडियाज़ से हम एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को हम मानते नहीं थे, लेकिन उनको आज़ादी थी बात करने की। आज आपने सरकारी फोर्स के तहत चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम नहीं समझते हैं ये बहुत देर तक चलने वाली बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हम मुल्क के साथ हैं, मैं इंडियन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को बात करने का मौका ना दें। तो बीजेपी दबाने की पॉलिटिक्स में ये अक्रॉस इंडिया चल रहा है, ये खाली कश्मीर की बात नहीं है, कश्मीर में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। कॉन्फ्रेंस ऐसे जो लोग हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे मैं नहीं समझता। मैं उस लैंग्वेज पे आऊँगा जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। हमारी पार्टी का एक सिस्टम रहा है, हमने मान सम्मान से हमेशा बात की है किसी भी लीडर के बारे में। हम इतना स्लैंडरस और वल्गर लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर सकते जितना कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इन बातों पे मुझे हमारी पार्टी को या मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। हम बिलीव करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिसेंसी, पॉलिटिक्स ऑफ मैच्योरिटी की बात करता हूँ मैं, तो मैं नहीं समझता कि मुझे इस बात पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है। शुक्रिया बहुत बहुत।